नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टारगेट लीगल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR एग्ज़ाम की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप एक अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन में आगे पढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होता क्या है। दोस्तों, अपने भारत के अंदर एडवोकेट 3 तरह के होते हैं: सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अदर अधिवक्ता, दूसरे एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स कौन से एडवोकेट्स होते हैं? सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एडवोकेट, यानी कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिवक्ता जिनको एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हुए बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत ज़्यादा समय से वो एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उन्हें हम सीनियर एडवोकेट कहते हैं। फिर हमारा दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसके बारे में आज की ये वीडियो है, एडवोकेट रिकॉर्ड्स आखिरकार होते कौन हैं? These advocates can file any case or document in the Supreme Court of India. They are also entitled to file an appearance or an act of the party before the Supreme Court of India. यानी कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो एडवोकेट होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का, वकालतनामा दायर करने का जो काम है, जो वकालतनामा दायर कर सकता है एक सर्वोच्च न्यायालय में, वो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कोई और अधिवक्ता नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी भी हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो वकालतनामा दायर कर सके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, हमारे तीसरे जो एडवोकेट होते हैं वो है These are the advocates whose names are entered on the roll of any of the state bar council mentioned under the Advocate Act 1961। यानी कि यह वो अधिवक्ता होते हैं जिन्होंने अपने राज्य में या किसी भी भारत के किसी भी राज्य में अपने आप को, वहाँ की जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें अपने आप को एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड करा रखा है एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत। दे कैन अपीयर इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू आर्ग्यू एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी टू द मैटर। यह अधिवक्ता किसी भी जिला न्यायालय एवं हाई कोर्ट में अपना वाद दायर कर सकते हैं, अपना अपीयरेंस कर सकते हैं अपनी पार्टी के साथ में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद दायर नहीं कर सकते, कोई कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने AOR के नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का जो पहला क्लॉज है वो कहता है अंडर रूल 5, 1 and 2 of Order 4, Supreme Court Rules 2013 and regulations regarding advocate on record examination made thereunder governing the examination of advocate record। तो दोस्तों, इसमें ये कहा गया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्ज़ाम है जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए होता है, उसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के महीने में कराया जाएगा और जो तारीखें हैं एग्ज़ाम की वो है आपका 19, 20, 21 और 22 दिसंबर। दूसरा क्लॉज कहता है ऑल द एडवोकेट्स हु कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 year
commencing from the end of the fourth year of date of their enrollment ending with the 30th November 2022 or complete their training before the commencement of the said examination shall be eligible to appear for the aforesaid examination। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि जितने भी हमारे अधिवक्ता दोस्त हैं जो AOR एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 1 साल किसी AOR के अंडर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। उससे पहले मिनिमम 4 साल का आपके पास किसी भी जिला न्यायालय या हाई कोर्ट न्यायालय की प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन भी होना ज़रूरी है। टोटल अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल न्यूनतम किसी कोर्ट में और 1 साल AOR का, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। हमारा तीसरा क्लॉज कहता है जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो आपकी 1 नवंबर 2022 है। फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑन एनी वर्किंग डे ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। एप्लीकेशन की फिजिकल कॉपी सेक्रेटरी ऑफिस से आप ले सकते हैं। For the conveyance of the candidates, soft copy of the application form along with the instructions guidelines for submission of application form online has been appended with this notification। यानी कि दोस्तों जो भी सॉफ्ट कॉपी में जितने भी इसके नोटिफिकेशन से गाइडलाइंस है वो PDF के साथ में लगा दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया इन द ensuing examination those who are given roll numbers and who absent themselves in any individual examination paper will be treated as not sufficiently prepared for the examination। यानी कि जो भी विद्यार्थी एडवोकेट जो AOR की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको अपना रोल नंबर मिल जाता है परंतु वो एग्ज़ाम के दिन एब्सेंट रहते हैं तो इन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा एग्ज़ाम के लिए और ना ही वो आगे किसी और AOR एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे तब तक कि अगर वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड एग्जामिनर को कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं देते अपने एब्सेंट का। Under Regulation 11 of the regulations regarding advocate on record examination, a candidate who fails in all the paper of the examination shall not be permitted to appear in the next examination। यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो अपने सारे एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं तो वो आगे किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे। The candidates who do not appear in all the papers and fail in the papers in which they have appeared shall be treated to have failed in all the examination papers including the papers they have not appeared। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर वो अपने सारे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते ही नहीं हैं तो उन्हें फेल ही माना जाएगा। दोस्तों AOR का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका ड्राफ्टिंग का, दूसरा होता है एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, तीसरा होता है लीडिंग केसेस का और जो आखिरी होता है दोस्तों और आखिरी में होता है आपका सुप्रीम कोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ड्राफ्टिंग के और ड्राफ्टिंग्स में आपको पिटिशंस फॉर स्पेशल लीव एंड स्टेटमेंट केसेस एक्स्ट्रास के बारे में ड्राफ्टिंग के लिए कहा जाता है, डिक्रीज ऑर्डर रिट्स एक्सेट्रा। दूसरा है हमारा एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें दोस्तों एडवोकेट एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। एडवोकेट एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग्स हैं जो अब तक हुई हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वॉल्विंग एडवोकेट्स के बारे में पूछते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स पूछा जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस 2013। लास्ट में दोस्तों हमारा लीडिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स अब तक हुए हैं, लैंडमार्क जजमेंट जिसे हम कहते हैं, उन केसेस की आपको संपूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? इस वीडियो से संबंधित सारी भी जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। संबंधित PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूँगा। रीडिंग केसेस और बाकी जानकारियाँ इस PDF में हैं। ए और एग्ज़ाम से संबंधित कुछ मुख्य प्रैक्टिस के लिए बुक्स, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।